मेरा नाम महेंद्र सिंह राठौड़ है। मेरे पास में स्पीड एजेंसी और कुंभल कैसल 2 होटल्स अभी रन कर रहे हैं हम। 15 साल से इस प्रोफेशन में हैं हम। पहले हमारे पास में रेस्टोरेंट था सुखेल में घूंघट। उसके बाद में आईटी पार्क में स्पीड हमने खोला और अभी रिसेंटली हमने क्या कुंभल कैसल कुंभलगढ़ लिया है। अप एंड डाउन तो सभी की लाइफ में आता है, हमारी लाइफ में भी आए थे। तो उसमें पेशेंस रखा और रेगुलर क्या था ना, काम करते रहे अपने लक्ष्य को लेते हुए कि हमें ये करना ही करना है, काम करना ही करना है। तो उस चीज़ से हम उभर पाए हैं थोड़ा सा, ठीक है। और अप एंड डाउन तो सभी की लाइफ में आते ही रहेंगे। मेरी लाइफ में जो मेरे लिए 2 इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, एक तो शिल्पा ओसवाल जो मैं बेटा बोलता हूँ उनको, जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया और काम करने के लिए हमेशा प्रेरित किया कि नहीं क्या करना चाहिए, करना है मुझे, और सपोर्ट से ही आगे बढ़ा मैं। और एक रामलाल जी रांगी हैं जिन्होंने मुझे जगह दी, समय दिया और मेरा ये कह सकते हैं कि क्या था ना, उन्होंने हर तरह से मेरा सहयोग करने की कोशिश की। एक गौतम जी हैं जो मुझे आज भी क्या था ना रेगुलरली सपोर्ट करते हैं और काफ़ी सालों से वो मुझे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो आज की कंडीशन में मैं कुछ हूँ तो क्या था ना, इन तीनों की वजह से ही हूँ। अपन को हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास मेरा आज की कंडीशन में, अगर मैं किसी कंडीशन पे हूँ या बेटर कंडीशन पे हूँ, तो एक ओनली विश्वास की वजह से कि अपन ये करेंगे और अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो काम होगा ही होगा। वही लक्ष्य बना के चले और काम किया। होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कोई आना चाहता है तो उसको अपना, एक तो नॉर्मली अभी कोविड में भी ऐसा हुआ है कि अपन को साफ सुविधा का ध्यान देना है, साफ सफाई रखनी है। होटल इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऐसी ही है, आप शुद्ध खिलाओगे, अपने रूम्स अच्छे हाइजीन रखोगे, वो हमेशा से चला आ रहा है। अगर क्या था ना, आप वैसी मेहनत करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, खाना बिल्कुल प्योर देते हैं, पुराना किसी को नहीं खिलाते हैं, तो आप आराम से इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं, अच्छा बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर इस लाइन में आपको बहुत अच्छे से काम करना है तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना ही होता है। अगर क्या सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो कुछ भी चीज़ अचीवमेंट नहीं मिलते हैं। इस लाइन के अंदर टाइम देना पड़ेगा आपको, 18-20 घंटा देना पड़ेगा, कस्टमर का ध्यान रखना पड़ेगा। सर्विस लाइन है, सर्विस इंडस्ट्री, कभी भी 100% आप किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि अपन 100% दें। अपना खुद का 100% देंगे तो आप बेस्ट कर पाएंगे। अगर मैं टाइम से पीछे जा सकूँ, टाइम ट्रेवल करके जा सकूँ, तो मैं खेती करना चाहूँगा। गांव जाना चाहूँगा, आराम से क्या था ना, किसान बनना चाहूँगा और अपने देश को क्या था, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट या मतलब अपन कह सकते हैं हाइजीन प्रोडक्ट्स डेवलप करके देना चाहूँगा। एक कोट पढ़ा था, खेती उत्तम, व्यापार मध्यम और नौकरी निष्कर्म। तो दिमाग में घुस गया, मैंने कहा नहीं यार, अपन को निष्कर्म नौकरी मतलब करना नहीं है। बिजनेस तो ठीक है, उस समय पैसा था नहीं तो सोच नहीं सकते थे बिजनेस करना है। मैं गांव जाऊंगा, 8th क्लास में चलता है, गांव जाऊंगा और खेती करूंगा, जो कर नहीं पाया। मैं खेती जब भी थोड़ा सा फुर्सत मिली या मैं बिजनेस थोड़ा सा फ्री हो पाया, 2-4 साल में मैं खेती जगह लूंगा और खेती करूंगा ही करूंगा। और मुझे ऑर्गेनिक खेती करना है और अच्छे लेवल पे करना है। मेरी पढ़ाई और ये तो उदयपुर ही हुआ, बट जब बचपन में पापा पीआई इंडस्ट्रीज में थे, जब वो पेस्टिसाइड हुआ करती थी, उसके अंदर क्या था, पैकिंग करते थे, केमिकल पैकिंग जो हाथों से किया जाता था। तो पापा ने कह सकते हैं कि जहर खा के उनको बड़ा किया। मेरे परिवार में मैं और मेरी 2 छोटी सिस्टर थी। 10th-12th तक सब ठीक चल रहा था। मैंने जब लोगों को देखता था उनके बच्चे काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं हमेशा उस चीज़ को चूकती थी। मैंने दोनों सिस्टर को अच्छे स्कूल में भर्ती करवाया। दोनों सिस्टर में से काफ़ी छोटी है। सैलरी पापा की इतनी थी नहीं कि क्या था ना, घर भी चला सके और प्राइवेट स्कूल की दे सके। तो मैंने 12th के बाद में रेगुलर कॉलेज नहीं किया, प्राइवेट ही पढ़ा
और दोनों सिस्टर को क्या था पढ़ाया। पापा ने हमें कभी कोई किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, बट चीज़ें थी, कम थी, सुविधाएं नहीं थी, पैसा नहीं था, इसी वजह से घर नहीं था तो क्या था किराए के मकान में रहते थे। पानी में गिर गए, मेरी एक छोटी सिस्टर एक्सपायर हो गई, जिसका क्या था ना मैं मतलब आज तक भी नहीं भूल पाया। 6 साल की ही थी। जब भी उसकी याद आती तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। 91 6 अप्रैल, आज 6 नवंबर है, तो आज तो पापा का बर्थडे है। अभी जस्ट याद आया मुझे। तो 6 अप्रैल को एक्सपायर हो गई थी 1991 में। तो वो दुख मैं कभी भूल नहीं पाया, आज तक भी नहीं भूल पाया। समय इसी तरह निकला है। और ठीक है, आज क्या था ना, दोनों सिस्टर की शादी हो गई है, पढ़ाई भी अच्छी की है, नौकरी कर रहे हैं वो। एक सिस्टर तो अभी हाउस वाइफ है, उसकी इच्छा है कुछ करने की, बट क्या था परिवार से समय नहीं मिला। बाकी छोटी सिस्टर अच्छा कर रही है। शादी से पहले भी क्या था सर्विस करती थी, शादी के बाद भी क्या था ना सर्विस कर रही है। और अच्छा लगता है उनको देख के कि शायद कुछ किया। अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, अपने भविष्य में कुछ सोचना है, मेरी एक गलती रही है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगा, सच में करूँगा कि ना जब राजपूत हूँ, सबों से सुनता था कि राजपूतों के पास नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं हमने क्या था ना पढ़ाई करने की कोशिश नहीं की। ऐसे एम कॉम किया मैंने, लेकिन क्या था बहुत अच्छे से नहीं किया, जिसकी वजह से वो मेरे बिजनेस में कहीं भी काम नहीं आ रहा। अगर आपका एक्सपीरियंस तो इम्पोर्टेंस रखता ही रखता है, बट अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या था बिजनेस करना है या सर्विस करना है या किसी भी फील्ड में जाना है, वो आपके काम जरूर आएगा। अगर क्या था ना, और दोनों ही अपनी जगह इम्पोर्टेंट्स हैं। मतलब पढ़ाई भी अपनी जगह है, पढ़ाई आपको जब समय पे पढ़ाई करनी पड़ती है पढ़ाई करना चाहिए, देन एक्सपीरियंस। फन का जहाँ तक सवाल है कि एंजॉय करना ये है, ये चीज़ तो मेरी लाइफ से मतलब टाइम मिला ही नहीं मुझे। पहले दोनों सिस्टर की पढ़ाई के चक्कर में मैं उनको बस ये ध्यान था कि ये पढ़ाई कर ले, कुछ कर ले। फिर मैंने क्या था ना अपना जो मैं चाहता नहीं था कि मैं नौकरी करूं, फिर भी मिल गई थी नौकरी, तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी करते करते ही जो मैं आपको बताया था घूंघट है था मेरा रेस्टोरेंट, वो मैंने चालू किया था, तो उस बिजनेस में लग गए। उसको मेरे को बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि वो समय ऐसा निकला जो मेरे को घूंघट को बंद करना पड़ा, तो बहुत घाटे के साथ में काफ़ी टूट गया था मैं। और उसी समय में मेरे को क्या था ना शिल्पा ने और राम जी ने क्या था मेरा सहयोग किया और साथ दिया, तो मैं थोड़ा आगे वापस क्या था स्पीड हमने खोला, रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट के बाद में गार्डन किया, होटल किया। तो इन सभी बीचों में आज तक 20 साल के अंदर कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ, टाइम भी नहीं मिला, और स्ट्रगल पीरियड रेगुलर चलता रहा, तो मौका नहीं मिला कि हम कोई टाइम निकाल के गया तो ना कहीं घूमने जा सकें, कुछ कर सकूँ। अभी भी काम ही कर रहे हैं। अगर हाँ ऐसा कुछ हुआ, टाइम मिला, तो ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे, घूमने जाएंगे। आपने मेरी कहानी सुनी, आपकी भी अगर कोई कहानी हो ऐसी तो आप कहते हैं वर्कबुक के जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप शेयर कर सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पर। मैंने अपना रेस्टोरेंट, होटल, स्पीड एजेंसी और जो है कोमल कैसल है, आप चाहें तो कहते हैं आप अभी भी टाइम निकाल के विजिट कर सकते हैं, घूमने आ सकते हैं। उदयपुर आए या कोमलगढ़ आए तो आप पधारें हैं होटल पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।